अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीन, यानी प्लांट बॉडी में ऑक्सीन हार्मोन की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है। तो प्लांट बॉडी में ऑक्सीन हार्मोन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो टू मेन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। फर्स्ट वन है एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन है पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। याद रखें, एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीन हार्मोन जो है इसके लिए एनर्जी एटीपी जो है ये रिक्वायर्ड होती है, यानी एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है एटीपी जो है ये यूज होती है। पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ऑक्सीन हार्मोन की, इसमें एनर्जी एटीपी जो है ये यूज नहीं होती। पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये एनर्जी फ्री ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट में स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू होती हैं, यानी ऑक्स1 एंड पीन ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये सेल मेम्ब्रेन में एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अरेंज होते हैं। यहां पर तो मैंने 2 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन शो किए हैं, लेकिन मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में एसिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑक्स1 जो है, ऑक्स1 इसके थ्रू ऑक्सीन हार्मोन की इनफ्लक्स होती है, यानी ऑक्स1 के थ्रू ऑक्सीन हार्मोन जो है वो सेल के अंदर चले जाते हैं इस तरह। पीन के थ्रू ऑक्सीन हार्मोन की इफ्लक्स होती है, यानी पीन के थ्रू ऑक्सीन हार्मोन जो है वो सेल से बाहर चले जाते हैं। ऑक्स1 के थ्रू ऑक्सीन हार्मोन जो है वो सेल के अंदर चले जाते हैं। पीन के थ्रू ऑक्सीन हार्मोन जो है वो सेल से बाहर चले जाते हैं। बाकी जो सेल होते हैं उसमें भी इस तरह होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं इसके लिए एनर्जी एटीपी जो है ये नेसेसरी होती है। पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो है इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं होते। पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये डिफ्यूजन के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है ऑक्सीन हार्मोन की ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन जो है इसके लिए एनर्जी एटीपी की कोई जरूरत नहीं होती। एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होती है, या बेसिपेटल होती है, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड होती है, या एक्रोपेटल होती है, यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड होती है। तो एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होती है, यानी एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये ऑक्सीन हार्मोन को स्पेसिफिक डायरेक्शन में फैसिलिटेट करते हैं। पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये नॉन डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होती है, यानी पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीन हार्मोन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो रैंडम होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो होती है ऑक्सीन हार्मोन की ये कंसंट्रेशन बेस होती है, कंसंट्रेशन बेस डिफ्यूजन के थ्रू होती हैं, तो ये रैंडम होती हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होती हैं। एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती हैं, यानी एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीन हार्मोन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती हैं। एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीन हार्मोन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होती है, यानी जो शूट टिप में सिंथेसाइज होते हैं ऑक्सीन हार्मोन उसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो डाउनवर्ड होती है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द शूट। रूट टिप्स में जो सिंथेसाइज होते हैं उसकी अपवर्ड होती है टुवर्ड्स द शूट ऑफ द प्लांट। इस तरह लीव्स में जो सिंथेसाइज होते हैं उसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो टुवर्ड्स द स्टेम होती है। तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती हैं।
पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है। यानी पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन हार्मोन जो है शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करती है। यानी पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन हार्मोन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो लोकलाइज्ड होती है, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑक्सीजन हार्मोन की। यानी पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन हार्मोन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होती है। अब यहाँ पर ये भी नोट कर लें एमसीक्यूज के लिए, एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये फास्टर होती है देन पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये इन्वॉल्व होते हैं और पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। सेकंड रीजन ये है कि एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होती हैं और पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये नॉन डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होती हैं, रैंडम ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो इसलिए पैसिव नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो है ये स्लोअर होती है देन एक्टिव पोलर ट्रांसपोर्ट। तो ये थी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।